जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी वर्षा हो रही थी। यमुना में तूफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था। उन्होंने सोचा कि कैसे मैं यमुना नदी को पार करूं। तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। दोस्तों, यमुना को पार कर वासुदेव जी गोकुल पहुँचे के भाग को आगे शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम अपने जीवन में किससे करते थे, जिससे कि श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं। चलिए तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कि वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के यहाँ ले गए, क्योंकि जब देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, 8वीं संतान की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने एक लीला रची। वृंदावन में वासुदेव जी के मित्र नंद जी रहा करते थे। उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जिस रात देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, उसी समय वासुदेव और देवकी के सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वृंदावन में तुम्हारे मित्र नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में एक कन्या जन्म लेने वाली है, जो कि एक माया है। तुम्हें अपने इस 8वें संतान की जान बचाने के लिए इसे उनके यहाँ सौंपना पड़ेगा और उस कन्या को यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। सभी पहरेदार सो जाएंगे, तब कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे। तुम्हें यमुना को पार करके वृंदावन जाना है। जब देर रात हो गई और सभी पहरेदार सो गए, तब वासुदेव अपने शिशु रूप के श्री कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े। वह दिन बहुत ही अलौकिक था, क्योंकि उस दिन तूफान के साथ साथ भयंकर वर्षा भी हो रही थी। सभी कारागार के फाटक अपने आप खुल गए। यमुना नदी में पहुंचते ही वासुदेव जी को नदी ने स्वयं रास्ता दे दिया। वासुदेव तूफान और बारिश के बीच नन्हे श्री कृष्ण को लेकर चल पड़े। नवजात शिशु को बचाने के लिए यमुना से स्वयं शेषनाग प्रकट हो गए, जिन्होंने एक छाते की तरह भगवान श्री कृष्ण के शिशु रूप को वर्षा से भीगने से बचाया। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन लेकर पहुंच गए और उन्होंने यशोदा के बगल में सोई उनकी कन्या को उठाकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण को लेटा दिया और फिर उस कन्या को अपने साथ कंस के कारागार में ले गए। कंस को जब पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, वह कारागार में जाता है और उनसे उस कन्या को छीन लेता है। वह पृथ्वी पर उस कन्या को पटकने ही वाला था कि उसी समय वह कन्या आकाश में उड़ जाती है और वह दिव्य रूप में प्रकट होते हुए कंस को चेतावनी देकर कहती है कि हे मूर्ख, तू मेरा क्या नाश करेगा? तेरा नाश करने वाला तो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है। जल्दी तेरे पापों का दंड तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर वह कन्या आकाश में गायब हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का गोकुल में आगमन का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि श्री कृष्ण अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते थे।